अब कांग्रेस की आभार यात्रा का भी जोरदार मामला है। कमलनाथ जी खुद ही दूल्हे बन रहे हैं और खुद ही बाराती बनकर डांस करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के लिए ही आभार यात्रा निकल रही है और खुद ही झंडी दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतनी राजनीति में फोटो छपवाने की और श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है। इस तरह की तो कभी मैंने बारात नहीं देखी कि दूल्हा घोड़ी लाए, घोड़ी पर बैठे, खुद ही डांस करे और खुद ही व्यवस्थाएं करे। मुझे आश्चर्य है कि कमलनाथ जी जैसे इतने वरिष्ठ नेता इस तरह की छोटी राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर उन्हीं ने सबसे पहले बिल पारित किया था, प्रस्ताव लाए थे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि क्या कांग्रेस ये समझती है कि केवल उन्हीं में अकल है, बाकी जनता और समाज किसी तरह का ज्ञान नहीं रखता। सबको मालूम है कि कांग्रेस ने हर समय केवल जनता को पीछे करने का काम किया है और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मामले में तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये जरूर कहा था कि हम ओबीसी को आरक्षण देंगे, परंतु सरकार में आने के बाद कमलनाथ जी ने उस वादे को नहीं निभाया। केवल घोषणा की और पीछे के दरवाजे से खुद ही ने कोर्ट से स्टे ले लिया और उस समय की कांग्रेस की सरकार ने कमलनाथ ने उस स्टे को खारिज कराने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया। और तो और उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस स्टे के खिलाफ कोई सरकारी वकील भी खड़ा नहीं हुआ। ये हमारी सरकार है जो कमिटमेंट जो करती है वो पूरा करती है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जहां एक और केंद्र की सरकार ने इस मामले को आगे बढ़ाया तो राज्य की सरकार ने भी ओबीसी को 27% आरक्षण उपलब्ध करा दिया है। अब काम हमने किया, यात्रा आप निकाल रहे हो और आभार शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आज कांग्रेस के नेता यदि यथार्थ की और सच्चाई की राजनीति करते हैं तो इस आभार यात्रा के दौरान वो इस बात को जरूर इंगित करें कि हम आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का। ये ढकोसला, ये फोटो अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए किया हुआ प्रदर्शन, ये जनता है, सब जानती है। और इस तरह की नाटक नौटंकी के कारण ही कांग्रेस की ये स्थिति बनी है कि उसे अपने लिए कोना भी मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है। प्रदेश में कमलनाथ जी का ये बयान और उनकी बैठक का ये एजेंडा कि हमें विरोध करना है, ये उनकी मानसिकता का परिचायक है। नकारात्मक राजनीति करना ये कमलनाथ और कांग्रेस की आदत है। अच्छा रहता कि कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय जनता के कल्याण की एक योजना भी वो शुरू कर देते। अब हम काम कर रहे हैं तो हमें टंगड़ी अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ जी ये बताएं ना कि संबल योजना उन्होंने क्यों बंद की। कमलनाथ जी अलग अलग प्रकोष्ठ और मोर्चों की बैठक कर रहे हैं तो वो ये बताएं ना युवाओं के बीच जाकर कि उन्होंने चुनाव का वादा कि बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस की सरकार देगी, वो क्यों नहीं दिया। वो किसानों के बीच जाकर इस बात का खुलासा जरूर करें और माफ़ी मांगे कि हमने ब्याज और ऋण माफ़ करने की बात की थी किसानों का, तो किसानों का ऋण उन्होंने माफ़ क्यों नहीं किया। वो ये बताए ना कि महिलाओं को उन्होंने सही सम्मान क्यों नहीं दिया। अब ये बातें तो वो बताएंगे नहीं। अब बंगले पे किसी को बुला लो और बैठकर चाय पानी कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब आपको जनता ने मौका दिया था उस समय कमलनाथ जी आपने जनता का कल्याण नहीं किया और आप चूक गए। और जो आप चूके हो इसीलिए जनता भी आपको 100% बाहर करेगी मध्य प्रदेश से। है कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है, इन्फेक्शन का तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। नहीं, देखिए इससे कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। ये मौसमी बुखार है। मैंने स्वयं अस्पतालों में जाकर डॉक्टर से बात की और हम पूरे प्रदेश के हर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुव्यवस्था कर रहे हैं और हमने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरह की कोई भी बीमारी यदि मध्य प्रदेश में आती है तो उसका हम समुचित इलाज कराएंगे। डॉक्टर्स का ये कहना है कि
ये जो हर साल मौसमी बुखार होता है उसी तरह का है, पर उसके साथ ही हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि ये बढ़े भी नहीं और इसका उचित इलाज हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था मौसम की है। परिवर्तन की वजह से ये सब संभावना है। ऐसा डॉक्टर्स का कहना है कि ये रूटीन का ही है, इसमें चिंता जरूर करनी चाहिए पर पैनिक नहीं होना चाहिए। डेंगू और शुभकामनाएं। गणेश उत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति का आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति पूरे प्रदेश में खुशहाली हरियाली लाए, यही गणपति से प्रार्थना है। हम सब मिलकर उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ गणेश उत्सव को मनाएं, पर उसके साथ साथ हम कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करें। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा पूरी तरह से बनी रहे। गणेश उत्सव हम सब के समाज में एकता स्थापित करने वाले त्योहार के रूप में माना जाता है। हम पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस त्योहार को मनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।